आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी, या ये कहिए कि आने वाली सच्चाई जो बहुत सारे लोगों के आंखों से पर्दा हटाने वाली है इस्लाम के बारे में। उसके ट्रेलर के बारे में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। जिन लोगों ने ये ट्रेलर देखा है उनको चीजें जल्दी समझ में आएगी। जिन लोगों ने ये ट्रेलर नहीं देखा है उन लोगों को एक बार ये ट्रेलर देख लेना चाहिए। लेकिन इसकी जो मूवी लाइन है उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ संदेश, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि भारत के हर एक व्यक्ति और हर एक सनातनी को इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। बातें मुझे बहुत सारी करनी है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से बात शुरू करूं, तो जहां से दिल करता है वहां से स्टार्ट करता हूं। आज से 1400 बरस पहले एक ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट की गई जिसका इस्तेमाल करके लोगों पर हुकूमत की जाए और अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाए। और जनसंख्या बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यह था कि जितना ज्यादा हमारे पास जनसंख्या बल होगा उतना ज्यादा हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं और किसी भी लड़ाई में हम सामने वाले को मिटा सकते हैं, नस्तनाबूद कर सकते हैं। इसी सोच, इसी आइडियोलॉजी को लेकर के इस्लाम शुरू हुआ और उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों पर, आसपास के कबीलों पर एक एक करते करते पूरे अरब ममालिक को अपने जैसे लोगों में मिला लिया। जो उनके साथ खड़ा हुआ उसको अपने साथ मिला करके अपना सैन्य बल बढ़ा लिया, और जो उनके साथ नहीं मिला उसको कत्ल कर दिया, और उनकी माँ बहन बेटियों को गुलाम, सेक्स स्लेव, बंदी बना करके रखा इस्तेमाल के लिए, और कुछ को आगे मार्केट में बेच डाला ताकि उनसे मिलने वाली रकम से जंग में लड़ने के लिए हथियार और सवारियां वगैरह का इंतजाम किया जाए, ताकि बड़ी तादाद में फिर से जंग करके लोगों को अपना लोहा मनवाया जाए, अपने कब्जे में लिया जाए और दुनिया पर हुकूमत की जाए। ये आइडियोलॉजी वहां से शुरू हुई और आज तक चलते हुए आ रही है, और आज एक विशाल रूप ले चुकी है। या ये कहिए कि एक डाकू जो है डाका डालने के नियत से या लोगों पर राज करने की नियत से खड़ा हुआ, और उसने अपने साथ डकैतों की टीम मिला मिला करके और आम लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको भी अपने साथ मिला करके एक ऐसा विशाल संगठन खड़ा कर लिया है जो आज की दुनिया के लिए और आज से पहले गुजरे हुए सभी समय के लिए एक खतरा बना रहा। लेकिन गुजरते हुए समय के साथ, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ और बढ़ती हुई लोगों की मानसिकता और उनके एजुकेशन के साथ साथ लोग जो है वो होशियार होते चले गए और उनको फंसाना, उनको ट्रैप करना मुश्किल होने लगा, और बहुत सारी गैर मुस्लिम ममालिक और ताकतें जो है वो भरकर सामने आई जिनके साथ जंग करके उनको जीत पाना नामुमकिन था। तो ऐसी तादाद में इन लोगों ने अपना वो एजेंडा चालू रखा अपनी तादाद बढ़ाने का और लोगों को अपने साथ मिलाने का। बाकी जंग करने का जो सिलसिला है ऐसे लोगों के साथ अवॉइड किया, वो इसलिए कि जब तक इनकी तादाद, इनका बल, इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी तादाद में ना बढ़ जाए तब तक इन लोगों ने लोगों को कन्वर्ट करके, कन्वर्जन करा करके या किसी भी तरीके से अपनी तादाद को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके अपनी तादाद को बढ़ाना है। और जिस दिन हम इस लायक हो जाएंगे हम इन बड़ी बड़ी ताकतों को भी नस्ते नाबूद कर देंगे, जिनकी सोच, जिनके ख्यालात इन मुल्ला और इन मौलवी और इन इस तरह के ब्रेन वॉश मुसलमानों के बयानात में आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा फहराएगा। इस तरह के बनिया, इस तरह के जो बयान हैं ये रोज इनके मुंह से निकलते हैं। असल में ये इनका इंटेंशन, इनका मकसद और इनकी सच्चाई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, बढ़ते हुए समाज, एजुकेट होते हुए समाज के साथ साथ इन्होंने भी अपने आप को
इवॉल्व किया, अपने आप को जो है इन्होंने बदला, अपने परिवेश को बदला और अपने तरीके को बदला। अब ये दो तरीके से अपनी तादाद बढ़ाने में व्यस्त हैं। तरीका नंबर एक है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना, ऐसी महिलाओं के साथ और एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी करना जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, और जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतने ज्यादा मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। उन बच्चों को बचपन से ही पैदा होने के साथ ही उनकी खतना करके और उनके कानों में अजान दे करके ये बताना कि तुम मुसलमान हो, और आगे उसको कुरान और मदरसे में तालीम दे करके एक चलता फिरता जिहादी बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तरीका नंबर 2 ये है कि इससे भी इनका दिल नहीं भर रहा और इससे भी इनको लगता है कि ये प्रोसेस स्लो है, कि अगर हम अपने लोगों में ही महिलाओं से शादी करके बच्चे पैदा करेंगे, तो इन्होंने एक और तरीका इजाद किया। उस तरीकों को कहते हैं दूसरे लोगों की या दूसरे कम्युनिटी की महिलाओं को ट्रैप करके उनको अपने साथ ला करके मिलाना, उनसे ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा कराना। और इसीलिए इस्लाम में अगर तलाक हो जाए, अगर अलगाव हो जाए पति और पत्नी में, तो किसी भी सूरत पत्नी को बच्चों की कस्टडी मिलने का कोई कानून ही नहीं है। बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का जो मालिक है, वो केवल पिता है, और वो इसीलिए ताकि वो इनको आगे जिहादी बना करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। अब सीधे तरीके से जो लोग इस मैसेज को नहीं फॉलो कर रहे थे, कन्वर्जन नहीं करा पा रहे थे या नहीं हो रहे थे, उसके लिए इन लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया और अपने जवानों को इस बात की बाकायदा ट्रेनिंग दी कि गैर मुस्लिमों की महिलाओं को आप प्यार के जाल में फंसा करके किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके उनको आप अपनी कम्युनिटी में दाखिल कर सकते हैं, उनसे शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, और जब आपका मकसद पूरा हो जाए उसके बाद आप उनको आगे भेज दें ताकि उनका इस्तेमाल करके टेररिस्ट जो अटैक है और जो मानव बम होते हैं, ह्यूमन बॉम्ब, उनको वो बना करके दुनिया में टेरर फैलाने का अपने मकसद को अंजाम दिया जा सके। ये जो आने वाली मूवी है केरला स्टोरी, ये इन्हीं सारे मुद्दों को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारी चीजें तो हम शुरू से जानते हैं, ये मूवी आपको ये भी बताएगी कि ये सारा का सारा काम किस तरीके से अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, केवल मुस्लिम पुरुष ही नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और उनको भी जन्नत जाने की तलब है, इसलिए वो इस काम को अंजाम देती है।